चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की गई? हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, कुछ पैसे के इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि आपने ये याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की है। ये कमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता के हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ये कमेंट एडीआर के वकील दुष्यंत दवे पर की है। सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कमेंट क्यों किया है। सवाल यह भी है कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी डेटा को 48 घंटे में जारी करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ डाली गई एडीआर और दूसरी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख आज साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को लंबित रखा है। साथ ही ये निर्देश दिए हैं कि इन याचिकाओं पर चुनाव के बाद सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इसके लिए फिलहाल कोई तारीख नहीं दी है। बता दें, इस केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शामिल रहे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की अवकाश बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी। उस बेंच की अगुवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी। सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग टर्नआउट की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही इस बेंच ने इस बार याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे को फटकार लगा दी। साथ ही याचिका की टाइमिंग को भी गलत ठहरा दिया। वहीं चुनाव आयोग के वकील ने याचिका को ही गलत ठहरा दिया और ये आरोप लगाए कि चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए ये याचिकाएं बार बार लगाई जा रही हैं। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस मामले के याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि इस तरह की याचिकाएं जनहित को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। केवल आशंकाओं के आधार पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से फर्जी है। वकील मनिंदर ने 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया और कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में हर पहलू को साफ कर दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लगी ये याचिकाएं चुनाव आयोग की तरफ से देरी से जारी किए गए चुनावी आंकड़ों को लेकर है। साथ ही इन याचिकाओं में फॉर्म 70C का डेटा जारी नहीं किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं मतदान में 1 करोड़ से ज्यादा मतों में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई चुनाव के बाद होगी, तब तक तो इस केस का फैसला सुनने के लिए सबको इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।